देखिए, जब आदमी बात जो है डॉज करने लग जाए तो मतलब कुछ गड़बड़ है। अब आप पीछे तो जा नहीं रहे हो, पीछे लेके गए थे, आगे क्यों नहीं आ रहे? और आगे आ रहे हैं। ये तो कह रहे हैं 34 में नहीं, अभी 27 में। चलिए अभिषेक तिवारी जी को भी इंक्लूड कर लेती हूँ चर्चा में। नहीं अभिषेक जी, आपकी इनका टर्न नहीं आया। देखिए ऐसे नहीं करिए ना, रुकिए ना 10 सेकंड बस, 10 सेकंड 10 सेकंड में कोई कुछ नहीं कह बात कर पाता। रहे थे। महिला आरक्षण में पेच लगाई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने, और पेच क्या था? सेंसस और परिसीमन। सर जिनके इतिहास के पन्नों में दाग होते हैं ना, वो थोड़ा इतिहास की किताबें थोड़ा कम खोला करें। मैं आपसे कह रही हूँ, जब इतिहास के पन्नों में कुछ दागदार चैप्टर हो तो थोड़ा ध्यान से खोलनी चाहिए किताबें। बहरहाल अभिषेक तिवारी जी, आप जरा बता दीजिए आपके लिए इस बार मॉनसून सेशन में क्या मुद्दा होगा? मुद्दा तो पिनाक जी, ना केवल मेरा, ना केवल धर्मेंद्र भाई का, आम आदमी पार्टी का बताइए। मैं बता देता हूं। अब मुझे बोलने दीजिएगा, मुझे बोलने। जिस तरीके से आपने धारा प्रवाह इन दोनों प्रवक्ताओं को बोलने दिया, टीका टिप्पणी नहीं किया, मेरे बारे में मत बोलिए। ठीक है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जंतर मंतर पे जाकर के एक व्यक्ति को गुंडागर्दी के साथ, जबरदस्ती के साथ, बेशर्मी के साथ, बेहूदी के साथ उठाने का कार्य किया, उनको अस्पताल ले जाने का कार्य किया, मुझे लगता है आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था क्या? क्या कोर्ट का ऑर्डर था? आप बताइए। मैं माफी मांगूंगा, नहीं तो आप मांगिए। क्या कोर्ट का ऑर्डर था? तो आपसे पूछ रही हूं। कोर्ट का ऑर्डर आप दिखा दीजिए, क्या था कोर्ट का ऑर्डर? क्या कोर्ट का ऑर्डर था कि वहां पे सोनम वांगचुक जी को उठाया जाए? क्या ऑर्डर था? उनके हालात पर, उनकी हेल्थ पर नजर रखी जाए, है ना? और अगर स्थिति बिगड़े तो उनको यथासंभव इलाज मुहैया तो कराना पड़ेगा ना सर। मरने के लिए नहीं छोड़ सकते ना कि कोई एक्सरसाइज करिए। हाई कोर्ट ने बोला क्या कि उनको उठा करके अस्पताल ले जाइए, वहीं इलाज कर दीजिए। सर पहली बार है कि कभी अनशन पे बैठे आदमी को उठा के ले जाया गया है। समस्या क्या है मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलूं, आप काउंटर क्वेश्चन ले लीजिएगा। ठीक है। आज मुद्दा अभिषेक तिवारी, अरविंद केजरीवाल या धर्मेंद्र यादव नहीं है। आज मुद्दा देश के युवा है, देश के नौजवान है, देश के जो बेरोजगार लोग हैं, जो देश के हत्यारे लोग हैं। 18 लोगों की हत्या करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, वो है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी नहीं है। आप कह रही हैं वहां पे हालात क्या है? जबरदस्ती जो उनके लोग थे उनके साथ धक्का मुक्की किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उनका गुनाह क्या है? उनका गुनाह यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए। उनका गुनाह यह है कि हमारे और आपके बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका गुनाह यह है कि हमारे नौजवानों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका गुनाह यह है कि जो हत्यारे लोग हैं उनका इस्तीफा ले लिया जाए। लेकिन आप इस्तीफा नहीं ले रहे, आप उनको जबरदस्ती उठा करके अस्पताल में ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो ये नहीं देख रही है कि कैसे पेपर लीक रुकेगा, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा, कैसे नीट का एग्जाम होगा या कैसे परीक्षाएं होगा। उनको रोकना है कि जो हिंदुस्तान की आपको पता है अभिजीत दिपके कहां थे? मतलब मुझे समझ में नहीं आता, जब ये आंदोलन होते हैं बुजुर्गवार लोगों को ही क्यों अनशन पर बैठाया जाता है? यहाँ सोनम वांगचुक को बैठाया गया, पिछली बार अन्ना हजारे, एक मिनट, अन्ना हजारे बैठे थे। दीपक दिपके जी जो थे, अभिजीत दिपके जी, वो अपने घर पे सो रहे थे। सोनम वांगचुक जी वहां पर, गलत बात नहीं है, आप पढ़ लीजिए, ट्विटर पे उन्हीं के सहयोगी ने बताया कि फिर उनका हाउस अरेस्ट किया गया। कौन सा भाजपा के एजेंट होगा? दिखा दीजिए मुझे। भाजपा के एजेंट होंगे, दिखा दीजिए ना। मैं आपको चुनौती देता हूं पिनाक जी। सर सौरभ दास का ट्वीट पढ़ लीजिए। मैंने कहा ना पढ़ लीजिए, मैंने आपसे कहा पढ़ लीजिए सौरभ दास जी के, मैंने ये नहीं कहा, यही जानकारी मिली है। अगर गलत है तो मुझे दुरुस्त कीजिए। मैं देखिए आप एकदम से कह देना, कोर्ट का ऑर्डर, मैंने कोर्ट का ऑर्डर में मैंने क्या कहा था? कोर्ट का ऑर्डर मैंने आपसे कहा ना, उनकी हालात पर नजर रखें। सोनम वांगचुक का नाम स्टार्ट किया आपने, बोला कोर्ट का ऑर्डर था। क्या था कोर्ट का ऑर्डर? एक मिनट, क्या था कोर्ट का ऑर्डर? क्या था कोर्ट का ऑर्डर? ये था कि उनकी सेहत का ध्यान रखा जाए, उनका हेल्थ ध्यान रखा जाए। अरे डॉक्टरों की टीम वहां ले जाइए ना। इतनी निकम्मी सरकार थोड़ी ना मोदी गवर्नमेंट कि 2 डॉक्टर नहीं भेज सकती वहां पे, एम्बुलेंस नहीं भेज सकती। एक बात है। और आप पूरी आज मुद्दा अभिजीत दिपके या वांगचुक नहीं है, किसको अनशन बैठा? अरे यार डिसाइड करो पहले। मुद्दा ये है धर्मेंद्र प्रधान जो हत्यारा है, अच्छा, जो हमारे युवाओं को बर्बाद करने वाला व्यक्ति है, उनका भविष्य बर्बाद करने वाला है, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? क्या इस पे पूरा मोदी सरकार नहीं मिली हुई है? मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मुगलों का अहंकार नहीं चला, अंग्रेजों का अहंकार नहीं चला, इंदिरा गांधी का अहंकार नहीं चला, मोदी सरकार का अहंकार नहीं चलेगा। ये 3 वर्षों के अंदर जाने वाले हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। बस 2 लाइनों से खत्म करूंगा अपनी बात कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये हालत है, ये हालत है आज देश में कोई भी व्यक्ति है। महिला की बात खत्म करना था ना 2 लाइन के साथ, रुकिए ना, आपने 2 लाइन के साथ खत्म करना था, होल्ड ऑन कीजिएगा। शिवम भाई, आप लोगों ने अगर वाकई में आप लोग, ठीक है, आप एक लोकतांत्रिक, उनका हक है अनशन करना, आंदोलन करना, उनका हक है, वो काम कर रहे थे। आप जो इनकी बात है कि भाई अदालत ने ये थोड़ी कहा था जबरन उन्हें खाना खिला दीजिए, जबरन उठा के ले जाइए। आप हेल्थ मॉनिटर करते, अपनी टीम डॉक्टरों की अपॉइंट करते। वैसे मैं आमतौर पर जब डिबेट के लिए आता हूं तो मुझे पेपर्स की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आने वाला होता है ना, मुझे पता है तुरंत पलट जाएगा, मुंह पे झूठ बोल देगा, इसीलिए पेपर रख लेना जरूरी है।
इन्होंने कहा ना कोर्ट ऑर्डर पढ़ दीजिए। अब किसको डिबेट छोड़नी है भैया, ये डिबेट पेपर से तय कर लेना, ये कोर्ट ऑर्डर है। पॉइंट नंबर 5 सुन लीजिए। While noting the assurance given by the learned Solicitor General, we only observe that life of every citizen is precious and medical efforts ought to be made by the government authorities to save them. We appreciate the stance taken by the learned Solicitor General and accordingly direct the medical conditions of Sri Sonam Wangchuk shall clinically and otherwise be regularly monitored on the daily basis, and depending on the opinion of the doctors, whatever medical intervention is required to check his deteriorating health condition shall also be taken. अर्थात उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो हेल्थ है वो डिटोरिएट लगातार कर रही है, डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में उसको मॉनिटर करते हुए जो भी आवश्यकता हो वो होना चाहिए।